इमरान खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हुकूमत इसको कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है कि उनकी फतह हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेल का फैसला है, अभी फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होगा। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। महमल, ये जो आज फैसला आया है, इसकी अपनी अपनी तशरीहात की जा रही हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ इसका मतलब निकाल रही हैं। आपकी राय में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतनी दूर तक चले जाना कि कहना कि 9 में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस फैसले के नतीजे में साबित हो गया, क्या ये दुरुस्त है सियासी तौर पर भी स्ट्रैटेजी? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो बेल यानी कि जो एक ये रिलीफ़ मिला है इमरान खान साहब को, उसकी वजह से हुकूमत का जो एक उनको एक सियासी नुकसान ज़रूर हुआ है और पीटीआई को उसका सियासी फ़ायदा ज़रूर हुआ है। आप ये देखिए ना कि पिछले 2 साल से जब से 9 मई हुआ है, तो एक ओवरऑल पूरा फ़ोकस ही, अगर आप देखें, सियासत का महवर ये था कि 9 मई हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं वो उसके मास्टरमाइंड हैं। और ये क्यों हो रहा है, और जैसा म्यूटनी की बात हुई है, बाकी सारा कुछ हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमने सबूत देखे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया, ठोस सबूत, जो इमरान खान साहब को डायरेक्टली लिंक कर सके। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ज़रूर होगा, उनके कुछ जो लीडर्स जो उनको छोड़ के भी चले गए, उन्होंने इस तरह की बातें ज़रूर की कि जी हालात इसी तरफ जा रहे थे। कुछ उनके लीडर्स जो अभी भी पीटीआई के अंदर हैं, उन्होंने कहा जी गलती हुई, नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़ें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, तो 9 मई के इंसिडेंट को इस्तेमाल किया गया एज़ अ सियासी टूल, यानी वो उसको पीटीआई को तोड़ना हो, पीटीआई की सियासत को नुकसान पहुँचाना हो, तो वो इस तरीके की चीज़ जो है वो हमारे सामने आई। तो ये जो छोटा-सा भी रिलीफ़ अगर मिला है, हालाँकि ज़ाहिर-सी बात है, बेल के ऊपर यहाँ पहले भी बात हो चुकी है कि बेल एक राइट भी होता है और इस तरीके से नहीं आप उनके फ्रीडम्स को लोगों के आप रोक के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सियासी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो चीज़ है, मेरे ख़्याल में वो रिलीफ़ एक पीटीआई के लिए जो है वो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं ज़मानत, ज़ाहिर-सी बात है, बरियत तो नहीं है लीना। इसके ऊपर तो अभी इसके अंदर भी फैसला है। फिर वैसे जो एक लाहौर हाई कोर्ट ने जो बात की थी, और उन्होंने तो ख़ैर बेसिकली ये कहा था कि इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ प्रोसिक्यूशन की शायद जराइम की साज़िश और मुआवनत के मुतरादिफ़ हैं। उसके ऊपर जो है स्क्रूटनी करने का इस फैसले के अंदर कहा गया है। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की भी बात की गई है। देखिए लीना, बात ये है कि जो ये ज़मानतें जब अगर रोकी जाती हैं या मुस्तरद की जाती हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से किया था, ये फिर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाते हैं, फेयर ट्रायल के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। और यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि जो वाक़यात हुए भी होते हैं, या अगर कोई केस स्ट्रॉन्ग भी हो, तो लेकिन उसको इस तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया जाता है कि उसके बाद उसको मुतनाज़ बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और इसके बारे में हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए। हम मुक़तदरा से ये सोचने की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचते। ठीक है।